नमस्ते दोस्तों। वेस्ट बंगाल में चुनाव है और हमारे देश के स्टार प्रचारक बांग्लादेश के दौरे में हैं। आपको लगता है कि इससे थोड़ा ममता दीदी राहत की सांस ली होंगी, क्योंकि आज पहले दौर का मतदान है और ऐसे में मोदी जी बांग्लादेश के दौरे में हैं। पर ये ममता दी के लिए राहत की बात नहीं है, बल्कि ये परेशानी की बात है, क्योंकि हमारे स्टार प्रचारक वहाँ भी प्रचार ही कर रहे हैं। वो कोई विदेशी नीति तय करने या कुछ भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते को और प्रगाढ़ करने नहीं गए, बल्कि इसके बहाने वो वेस्ट बंगाल पे ही उनका निशाना है। वो वहीं से यहाँ तीर चलाने पे लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना, जब आपको कुछ कर रहे हैं, कुछ आपको हासिल नहीं हो रहा, तो गोल पोस्ट बदल लेना चाहिए। ये गोल पोस्ट तो बीजेपी के लिए शायद फायदेमंद हो, लेकिन ममता दीदी जो एक टांग से अभी फुटबॉल खेल रही थी और बार बार जोर लगा कर कह रही थी कि खेला हो गए। अब देखते हैं वो गोल पोस्ट चेंज होने के बाद वो गोल कर पाती हैं कि नहीं। जाहिर है सवाल उठेगा ही, अगर ऐसे समय में जबकि चुनाव है और चुनाव के मतदान के दिन वो वहाँ पे भाषण दे रहे हैं और मंदिर मंदिर दौरा कर रहे हैं। आपको वो दिन भी याद होगा, 2019 का चुनाव आपको याद होगा, लोकसभा का चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होना था। यहाँ से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार करने के बाद बाबा केदारनाथ की गुफा में चले गए थे और दिन भर मीडिया उनको वही दिखा रहा था। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, उन तस्वीरों में दिख रहा था वो किस तरह से रेड कारपेट पे चल रहे हैं, गुफा के अंदर ध्यान मग्न में हैं और इसके अलावा बर्फीली पहाड़ियों पर बैठे हुए हैं। यहाँ मतदान हो रहा था और वहाँ ऐसी सीन बनाया जा रहा था कि जैसे कि मीडिया में ये कुछ माने रखता ही नहीं है। जो कुछ है सब केदारनाथ बाबा के गुफा में जो हमारे देश के मुखिया ध्यान मग्न है वही महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ नहीं। केदारनाथ की गुफा में मोदी जी बैठकर आपको ऐसे प्रतीक हो रहे होंगे जैसे कि वो ध्यान मग्न है, सब चिंता से मुक्त संन्यास की ओर बढ़ने वाले हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें उनकी आ रही थी। लोगों के मन में भी ऐसा रहा था कि कहीं वो संन्यास न ले लें अगर चुनाव हार जाए तो। बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो दरअसल ध्यान मग्न तो थे वो, पर उनका नज़र ईवीएम मशीन पे ही था। उनका नज़र था कि वोटिंग कैसे हो रही है, लोग कैसे लोगों को प्रभावित किया जाए। तो हर दाव पेच सब कुछ पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, हर तरह का दाव पेच खेला गया था। वो चाहे शहादत का, सैनिकों के शहादत का मुद्दा रहा हो, या फिर हिंदू मुस्लिम और जितने भी सारे आपने देखे होंगे जो भी सारे कार्ड खेले गए थे, तो जब रहा कोई कोर कसर ना रह जाए, इस लास्ट में वो केदार बाबा के दर्शन चले गए और गुफा में जाके ध्यान मग्न हो गए। बात भी ऐसी थी। अब वो चीज़ चुनाव प्रचार में तो वो काउंट होगा नहीं, गुफा में बैठे हुए हैं और गोदी मीडिया उनको वही करके दिखा रहा था कि ध्यान मग्न है, गुफा में बैठे हुए हैं। इस पर ना विपक्ष सवाल उठा सकता था, ना चुनाव आयोग सवाल उठा सकता था। तब कुछ ऐसा ही बांग्लादेश में होने को आ रहा है। अब देख रहे हैं 2 दिन के दौरे तो वहाँ पर हैं। कल आपने देखा होगा उन्होंने क्या शानदार उन्होंने भाषण दिया था बांग्लादेश के 50वें वर्षगांठ पर। उन्होंने बात तो सब की, सारा कुछ था, सब सेना का नाम लिया, सारा कुछ लिया और 71 की जो लड़ाई थी सारा उसमें जिन जिन का योगदान का सबको उन्होंने गिनाया और उस योगदान में साथ साथ उन्होंने अपना नाम भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लिए जो सत्याग्रह हुआ था वो मेरा पहला आंदोलन था, उसमें मैंने भाग लिया था और यहाँ तक उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा उसके लिए मैंने गिरफ्तारी भी दी थी। उन्होंने गिरफ्तारी दी थी नहीं दी थी ये अलग बात है। आपने देखा होगा कि उनका एजुकेशन के बारे में सवाल उठाया जाता है। इंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो डिग्री जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे, आज भी ये बात अभी लोगों को साफ नहीं है कि सच है या झूठ है। उन्होंने जिस रेलवे स्टेशन का नाम बताया था जहाँ पे 4 बजे जाया करते थे, आज तक देश ढूंढ रहा है वो रेलवे स्टेशन कहाँ पे है। तो ऐसे में ही सत्याग्रह उन्होंने किया नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, ये बात जाने दीजिए। तो उन्होंने फेंक दिया। और देश में लपेटने वाला होगा कौन है जो उनकी बात की सच्चाई को आज कोई गहराई से जाए और या कुछ कहे, फेक न्यूज़ कोई बता सके, आज किसकी हिम्मत है। मैंने स्ट्रीम मीडिया में इस बात की कोई कहीं जिक्र नहीं होगी और सोशल मीडिया में जरूर इस बात पे चर्चा होगा और कुछ लोग इस पर सवाल भी उठाएंगे। पर जब तक सवाल उठाएंगे लोगों तक आएगी तब तक ये खेला हो चुका होगा। जी हाँ, बंगाल चुनाव के मद्देनजर ये सारा कुछ किया जा रहा और ये खेला हो जाएगा। पर इस खेला में तो आप फंसे ना फंसे हो तो बात की बात है। वोटिंग देने आप लोग जा ही रहे हैं, आप दीजिए वोट। लेकिन इस खेल को थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा बांग्लादेश के जो अलग होने की बात चल रही थी, उसके लिए वहाँ पे मुक्ति संग्राम चल रहे थे, उसका इंदिरा गांधी ने पहले से ही समर्थन दे रखा था। यहाँ तक कि देश की संसद ने भी उसका समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था
और कई राज्यों की विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित किया था। और इस देश के अंदर ऑलरेडी माहौल बना हुआ था, सब चाह रहे थे कि बांग्लादेश में जो वहाँ के फौजी जो वहाँ पे उन पे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, इससे उनको मुक्ति दिलाया जाए और इसमें सरकार जितना हो सके वो करे, और इंदिरा गांधी ने किया भी। ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो सरकार बंगाल का समर्थन कर रही थी, बंगाल के मुक्ति संग्राम में समर्थन कर रही थी, अगर उसके समर्थन में भारत में कोई आंदोलन करेगा तो उसको क्या वो कुचलेगी और क्या उसको गिरफ्तार करेगी? तो ये बात तो यही झूठ साबित हो जाता है। हो सकता है उन्होंने आंदोलन किया हो, ये मान सकते हैं, समर्थन किया हो, पर उनकी गिरफ्तारी हुई, ये बात पे तो सवाल बनता है कि भैया गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, जबकि हिंदुस्तान की कई राज्य सरकारों ने उनके विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित किया था। खुद भारत की संसद ने मुक्ति संग्राम के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था, और उसके बाद इंदिरा गांधी का जो रोल था वो तो सारी दुनिया जानता है। उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करके विश्व के मानचित्र में नया एक देश का गठन किया था, जिसकी 85वीं वर्षगांठ पे मोदी जी बंगाल दौरे पर हैं। अभी तस्वीर देख रहे हैं, ये मोदी जी मंदिर जो बांग्लादेश में घूम रहे हैं। ऐसे तो आपने भारत में चुनाव के दौर पे देखा ही होगा कि मंदिर हो या कोई भी गुरुद्वारा या कोई भी ऐसे धार्मिक स्थल हो जहाँ से लगता है कि वोटरों को थोड़ा प्रभावित किया जा सकता है, ऐसे जगह में हर नेता जाते हैं, केवल मोदी जी की बात नहीं है। पर ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मथुरा समुदाय के लिए भगवान माने जाते हैं रामचंद्र ठाकुर, उनकी ये जन्म स्थली और उनकी निर्मित ये मंदिर है, जो कि काफ़ी उनके लिए महत्वपूर्ण रखता है। और आज जो मतदान हो रहा है इसमें मथुरा समुदाय की काफ़ी मजबूत भूमिका है। मथुरा समुदाय के लोग 1971 से पहले बांग्लादेश से ही यहाँ आकर आए थे, विस्थापित होकर यहाँ पर आए थे, और इस समुदाय के लोग बांग्लादेश में भी है और बंगाल में भी काफ़ी संख्या में है, और वहाँ की वोट को जो है काफ़ी संख्या में उनकी प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में मंदिर में जाना और वहाँ पे माथा टेकना, इस बात को अगर आपको लग रहा है कि केवल ये उनकी एक श्रद्धा है और ये बांग्लादेश के मथुरा समुदाय के प्रति उनका ये समर्पण भाव है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसे आप एक तीर से दो निशाना भी कर सकते हैं, होना चाहिए भी। एक राजनीतिक हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अब इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं तो मैं उनसे बता दूं कि ये आम बातें, ये होता रहता है। आज मोदी जी के इस अचानक दौरे पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अचानक भारत दौरे पर आ गए थे जब वहाँ पर चुनाव था। कोई पहले से ये डेट तय नहीं था, पर उन्होंने खुद से बोलकर डेट तकवाया था और भारत आ गए थे क्योंकि वहाँ पर चुनाव था। ठीक ऐसे ही आपने नमस्ते ट्रम्प के समय में देखा था, ट्रम्प साहब अमेरिका में चुनाव हो रहा था, उससे ठीक पहले भारतीय वोटर को लुभाने के लिए वो यहाँ आए थे और उनके लिए नमस्ते ट्रम्प इवेंट किया गया था। तो ऐसे में नमस्ते मोदी इवेंट हो तो इसमें कोई सवाल उठाएं तो ये वाजिब नहीं लगता। राजनीतिक लोग हैं, ऐसे तो करेंगे ही, चलते रहेंगे। पर हाँ, एक बात जरूर है कि बंगाल जो है आज अपने स्टार प्रचारक को मिस नहीं कर रहा होगा। बेशक मोदी जी 2 दिन के दौरे बांग्लादेश में हो, पर यहाँ के चुनाव में उनके पार्टी के लोग मिस नहीं कर रहे हैं। उन सबको पता है कि जो कुछ वो बांग्लादेश में कर रहे हैं उसका असर यहाँ के चुनाव पे होगा। तो इस मामले में वो माहिर हैं, उनके जैसा स्टार प्रचारक तो युगों में होगा, ऐसा कोई नहीं मिल सकता। बांग्लादेश में मोदी जी जाल बिछा के बैठे हुए हैं और यहाँ बंगाल में अमित शाह जाल बिछा के बैठे हुए हैं, और उनके तमाम कैबिनेट के लोग, मंत्री और मुख्यमंत्री वगैरह सब तो वहाँ ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे में एक टांग की मछली, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ ममता बनर्जी के बारे में, वो इनके जाल से बच पाती है कि नहीं, एक देखना दिलचस्प होगा। वो उनके जो बीजेपी के जो बंगाल के मुखिया जो हैं दिलीप घोष, तो यहाँ तक बोल रखे उनके पैरों के बारे में कि जो टूटे हुई पैर वो जो साड़ी पहन के दिखा रही हैं, इससे अच्छा होता है कि बरमुंडा ही पहन लेती। तो चुनाव का स्तर काफ़ी नीचे तक जा चुका है। जो शब्द शैली जो है, इन सब ये चीज़ दर्शाता है कि यहाँ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि उनकी नैया फंस सकती है। जब भी आप नेताओं के आप भाषण देखेंगे या जब भी उनके जो चुनाव कैंपेन के तरीके आप देखेंगे, उनमें आप इस तरह की जब भाषा आने लगे, व्यक्तिगत लोग कमेंट करने लगे, तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं उस पार्टी की जो है नैया फंस चुकी है। यही कारण है कि इस तरह से कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी हो सके, कोई भी वोट हो, कहीं भी वोटर हो, किसी न किसी तरह से उसको फंसाने की, लुभाने की कोशिश की जाए। इनमें कहीं कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। जब कुछ दिन पहले जब इमरान खान का स्टेटमेंट आया था और उनके जो सेना प्रमुख हैं बाजवा का स्टेटमेंट आया था और उन्होंने दोस्ती का पैगाम भेजा था कि चाहते थे कश्मीर मुद्दे पे शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो और उसको आगे बढ़ाया जाए, तो उस समय थोड़ा बहुत लगा था कि ये अमेरिकी प्रशासन यानी जो बिडेन के तरफ से उनके प्रेशर डाला गया
तब उन्होंने इस तरह की बात कही है, अपना शांति का प्रस्ताव रखा है। पर जब मोदी जी की तरफ से उनके पास लेटर गया, जो आप लेटर बम कहें या जो कहें, चुनाव के ठीक पहले जो लेटर बम ये फोड़ा गया, उसमें मोदी जी ने भी इस बात के लिए उनकी तारीफ की है और शांति वार्ता की बात की है कि शांति के जरिए जो भी आपस के जो मसले हैं उनको सुलझाया जाए। उसके बाद ये बांग्लादेश का दौरा, तो एक साथ ये जो दो मोर्चे पे जो चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ट्रम्प साहब का नमस्ते ट्रम्प इवेंट और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का जो भारत दौरा हुआ था उसकी मुझे याद दिलाती है। ये तो सब कुछ चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। तो अगर आप विदेशी नीति भी अब आपके देश के चुनाव को अगर प्रभावित करने लगे तो समझ जाइए कि लोकतंत्र तो अपनी बुलंदियों पर है। ऐसे में जो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कितना खुला डेमोक्रेसी हमारे देश में, सब कुछ चल रहा है। खैर, आप लोग इस डेमोक्रेसी का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए और सोच समझ के आज मतदान कीजिए, क्योंकि ये जो आज जो आप मतदान कर रहे हैं ये कल आपका भविष्य तय करेगा। अंत में आपको एक मैं वीडियो के साथ छोड़ा जा रहा हूँ, निजर माते निजर गान आवर सॉन्ग आवर वे करके, वहाँ के बंगाल के कई फेमस कलाकारों ने ये गाना निकाला हुआ है। बंगाल की एकता की बात कर रहे हैं, वो एनआरसी कानून का विरोध कर रहे हैं और जो कुछ भी वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम तरीके से जो बांटने की कोशिश की जा रही है, लोगों पाकिस्तान भेजने की बात की जा रही है, इसको लेकर उन्होंने 6 मिनट का ही गाना बनाया हुआ है। बंगला में गाना है ये, लेकिन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आप गाना देखिए। और आज जो मतदान है इसमें मैं चाहूँगा कि आप किसी पार्टी या किसी नेता के बातों पे तो आपने अब तक इतने दिनों से सुना ही होगा, उनकी बातें सुनी होंगी, आप अपने तरीके से उनको आपने नापा ही होगा कि क्या उनकी बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है, वो तो आप कीजिए, उनका एनालाइज कीजिए। पर साथ साथ एक बार मतदान से पहले मैं चाहूँगा कि बंगाल के लोग एक गाना जरूर सुनें। आपको इस गाने के साथ में छोड़े जा रहा हूँ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जब जुल्मों सितम के कूहे गड़ा, जब जुल्मों सितम के कूहे गड़ा, रूई की तरह उड़ जाएंगे, रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। তুমি বহু দূর দূর বহু দূর দূর বহু দূর বেড়ে গিয়েছো, ভারতের ভিত নাড়িয়ে নিজের সমনকে ডেকে নিয়েছো। তোমার কোনো 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 কথা শুনবো না আর, যথেষ্ট বুঝি কিসে ভালো হবে নিজেদের মতো ভাববো। আমি অন্য কোথাও যাব না, আমি ভারতবর্ষে থাকবো।